इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि काफ़ी काम आएंगे आपको एग्जामिनेशन में, चाहे वो बीटेक का हो या फिर बीसीए का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है फॉल्स पोजीशन मेथड। मैं सीधे क्वेश्चन से ही ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो यूजिंग द फॉल्स पोजीशन मेथड अप टू 4 इटरेशन। ये कह रहा है कि ये जो आपको इक्वेशन मिला हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसका हमें फॉल्स पोजीशन मेथड का यूज करके अप टू 4 इटरेशन यानी कि 4 लगातार इटरेशन के हेल्प से हम लोग को इसका रियल रूट फाइंड करना है। ऐसे काफ़ी मेथड है जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड, ऐसे करके और भी बहुत मेथड है। लेकिन एग्जैक्ट अगर हमको रूट पता करना है डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक, जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एक्यूरेट रूट अगर फाइंड करना है तो उसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें फॉल्स पोजीशन मेथड और भी काफ़ी मेथड है जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड और बोज़ैनो मेथड, दोनों एक ही का नाम है। तो उन सब का यूज़ होता है, लेकिन इस बार हम लोग यूज़ करेंगे पहले फॉल्स पोजीशन मेथड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है कि पहले जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसको एक्सप्रेशन में स्प्लिट कर देना है, यानी कि इक्वेशन जो है इज इक्वल टू जीरो, इसके इज इक्वल टू जीरो को हटा के ये केवल एक्सप्रेशन से हमें अब काम लेना है। एक्सप्रेशन को पहले लिख लेना है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव, और उसमें हमें ऐसा वैल्यू डालना है एक्स का जिसमें हमें एक तरफ नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव आए, या फिर पहले पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव आए, यानी साइन का चेंज होना चाहिए। अगर हम लोग वन डालेंगे तो वन क्यूब माइनस टू इंटू वन माइनस फाइव, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। और वहीं पर अगर हम लोग टू डालेंगे तो फिर नेगेटिव वैल्यू आएगा, -1। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले टू डालते हैं और टू के बाद फिर थ्री डालते हैं। तो टू डालेंगे तो टू का डालने पे एट माइनस टू, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर टू डालेंगे तो -1 आ रहा है, फिर थ्री डालेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर थ्री पे नहीं आता तो फोर डालते हैं, यानी कि ऐसे हम लोग को वैल्यू डालते जाना है जिसमें एक तरफ नेगेटिव मिले एक तरफ पॉजिटिव मिले, या एक तरफ पॉजिटिव मिले एक तरफ नेगेटिव, साइन का चेंज होना चाहिए। अगर वही F2 डाल के अगर कुछ ऐसा अलग एक्सप्रेशन रहता जिसमें F2 डाल के हमें एक पॉजिटिव मिलता और फिर F3 डाल के हमें नेगेटिव मिलता तो भी चलता। तो टू और थ्री के बीच में इसका रूट लाई करता। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये होने के बाद अब हमें पता चल गया कि टू और थ्री के बीच में रूट लाई कर रहा है, तो अब इटरेशन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अप टू केवल 4 इटरेशन तक हमें करना है। तो फर्स्ट इटरेशन करते हैं। फर्स्ट इटरेशन में हमें पहले कुछ जानना पड़ेगा। जानना क्या पड़ेगा? न्यूटन सॉरी फॉल्स पोजीशन मेथड जो है उसका फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल टू ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। अब यहाँ पर ए बी एफ ए एफ बी क्या है मैं बताता हूँ। आप जो रूट डालिएगा, यहाँ पर जो आप वैल्यू डालिएगा जिससे आपको एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव मिलेगा, तो आपका जो पहला वाला जो नंबर रहेगा, पहला वाला, इसे ए कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो नंबर रहेगा उसे बी कहा जाएगा। वैसे ही ए पे डालने पे यानी कि एफ ए का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये किसका वैल्यू हो गया, एफ ए का। ए भी हम लोग को पता चल गया। वैसे ही एफ बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। एक बी का वैल्यू भी हम लोग को पता है 3 है। तो वैल्यू को पहले लिख देना है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, एफ ए इज इक्वल टू -1, एफ बी इज इक्वल टू 16। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद करने का काफी आसान तरीका ये है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देना है। ए इंटू एफ बी, माइनस साइन लगा देना है, बी इंटू एफ ए, और डिवाइडेड बाई ये एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो ऐसा कर देना है, और ऐसा करने के बाद फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू डालेंगे। तो -2 इंटू सिक्सटीन माइनस थ्री इंटू -1 डिवाइडेड बाई 16, और ये एफ ए का वैल्यू कितना है, -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करेंगे तो -32 सॉरी 32 प्लस 3/17, 35/17। इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो 2.0588 आएगा। ठीक है, अब ये सी का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इस c के वैल्यू पे भी उस इक्वेशन का, उस एक्सप्रेशन का हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू कितना है। तो उस एक्सप्रेशन जो है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इसमें x का वैल्यू हम लोग को डाल देना है, c का वैल्यू जो हम लोग को फाइंड किए हैं अभी 2.0588। ठीक है, इसको डालेंगे तो आप कैलकुलेट करिएगा तो वैल्यू ये आएगा -0.3908, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो अब क्या करना है, अब नेगेटिव नंबर जो आया है, ये नेगेटिव वैल्यू की किसका वैल्यू है, एफ सी का।
तो यहाँ पर हम लोग को देखना चेक करना है कि ये एफ ए और एफ बी का वैल्यू डालने पे नेगेटिव किस में आया था। नेगेटिव दिख रहा है कि एफ ए में नेगेटिव आया था -1, ठीक है। तो अब ये जिस पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आया है, उस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से रिप्लेस कर देना है, यानी कि 2 जो है वो 2.0588 से रिप्लेस हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ जाता, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर किस पे है, एफ बी पे आ रहा है। तो यहाँ पर बी का जो वैल्यू होता है 3 का वैल्यू रिप्लेस हो जाता इस पॉइंट से, ठीक है। तो ऐसा होने से आप देख पा रहे हैं कि 2 और 3 के बीच का जो नंबर है उस धीरे धीरे वो काफी कम छोटा होते जा रहा है। 2.0588 और 3 के बीच में अब ड्राई करेगा रूट इसका, ठीक है, क्योंकि 2 से रिप्लेस हो गया है 2.0588। तो सेकंड इक्वेशन में ए का वैल्यू न्यू कौन सा हो गया 2.0588, बी का वैल्यू कौन सा हो गया वही का वही, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आया है तो केवल ए का जो वैल्यू है बस वही रिप्लेस हुआ है। अगर पॉजिटिव आया होता तो बी का वैल्यू रिप्लेस होता, ए वैसा ही रहता। दोनों में से केवल एक ही चेंज होता है एक बार में, एक इटरेशन में। तो यहाँ पर ए चेंज हुआ है, तो ए का वैल्यू अब क्या हो गया न्यू, ए का वैल्यू हो गया 2.0588 जो कि हम लोग फाइंड किए थे, और बी का वैल्यू वैसा का वैसा 3 का 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो एफ ए का वैल्यू यही एफ सी का जो वैल्यू आएगा वही एफ ए का वैल्यू आएगा, तो -0.3908, और एफ बी का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 16 है, तो 16 को लिख देना है। अब फिर से वही फॉर्मूला का यूज करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप अपने आप को रिमेम्बर कर सकते हैं खुद को कि कैसे इसका फॉर्मूला है a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो ए इंटू फॉर्मूला डाल देना है, वैल्यू डाल देना है। वैल्यू डालने के बाद सी का जो वैल्यू निकलेगा कैलकुलेटर से आप निकालिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये क्या आ रहा है 2.08119। अब ये जो वैल्यू आ रहा है सी का, इसमें हम लोग इस वैल्यू को हम लोग को डालना है फिर से इस एक्सप्रेशन के अंदर में, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर में जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो ये क्या आ रहा है, फिर से नेगेटिव आ रहा है, ये फिर से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है तो फिर से जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट का वैल्यू अब क्या आ गया था 2.0588, अब ये 2.0588 अब रिप्लेस हो जाएगा इस पॉइंट से 2.08119। अब देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये बड़ा है, ये बड़ा है इस वैल्यू से। इसका मतलब क्या है 2 और 3 के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। ऐसे करते करते अगर पॉजिटिव मिल गया तो पीछे से फिर ये आने लगेगा। ऐसे करते करते जिस पॉइंट पे ये मैच कर जाएगा, जिस पॉइंट पे ये मैच कर जाएगा वो फोर्थ इटरेशन में मिल जाएगा हम लोग को वैसे। तो वो जो पॉइंट मिलेगा एग्जैक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, वही इसका रूट होगा, ठीक है। तो अभी के लिए रिप्लेस कर देना है 2.08119 को 2.0588 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फिर से नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने पे ये एफ ए का बात हो रहा है, और ए का वैल्यू अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है 2.0588, तो 2.0588 रिप्लेस हो गया 2.08119 से, ठीक है। तो अब थर्ड इटरेशन में देख सकते हैं कि ए का वैल्यू 2.08119 हो गया, ठीक है, ये हो गया। बी का वैल्यू वैसा का वैसा ही है, क्योंकि एक इटरेशन में केवल एक ही वैल्यू चेंज होता है, और एफ ए का वैल्यू हो गया -0.148013, और एफ बी का वैल्यू वैसा का वैसे ही 16 है, ठीक है। ये वही यही वैल्यू है -0.148013, जो आप वैल्यू लाइएगा इसी में एफ सी को चेंज करके एफ ए लगा देना है, क्योंकि सी ही अब ए पॉइंट हो चुका है। तो वही फिर से फॉर्मूला लगा देना है ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि सी का वैल्यू कितना आ रहा है 2.0896119, ठीक है। अब इस सी का वैल्यू पे हम लोग को चेक करना है एक्सप्रेशन का वैल्यू, ठीक है। तो x की जगह पे हम लोग इस वैल्यू को डालेंगे, तो एफ सी का वैल्यू आ रहा है -0.0549, जो कि लेस देन 0 है। फिर से नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने पे फिर हम लोग को देखना है कि नेगेटिव किस पे है, ए पे है। तो ए का वैल्यू अभी करंट कौन सा चल रहा है 2.08119, तो ए का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा 2.0896111 से, ठीक है। ऐसे करते करते फोर्थ इटरेशन पे आना है। फोर्थ इटरेशन पे ए का वैल्यू क्या है 2.0896111, बी का वैल्यू वैसा का वैसा 3 है, एफ बी का वैल्यू वैसा वैसा 16 है, और एफ ए का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा था, जो सी का वैल्यू हम लोग डाले थे इस एक्सप्रेशन पे, तो हम लोग का वैल्यू आया था -0.0549, तो ये एफ ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए, और वैल्यू सब पुट कर देने के बाद आप देख सकते हैं सी का वैल्यू अब आ चुका है 2.0922724, ठीक है, 2.0922724। आप एक बात नोटिस करिएगा कि ये दोनों जो वैल्यू है
c इज इक्वल टू 2.089611 और c इज इक्वल टू 2.092724 बिल्कुल भी मैच नहीं करता है ना, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। लेकिन हम इसी को रूट मानेंगे, इसी को हम लोग रूट मानेंगे। क्यों इसी को रूट क्यों मानेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि हमें रियल रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन का अप टू 4 इटरेशन, केवल 4th इटरेशन तक ही जाना है। ऐसा नहीं लिखा है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रूट फाइंड करना है। अगर लिखा रहता है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तब आपको चेक करना पड़ता है कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस जो है ये कब तक रिपीट कब कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 2.0896 और 4th इटरेशन में फिर से आ जाता है 2.0896 और बाद में डिजिट कुछ और भी रहता, तो हम लोग इसको रूट मान सकते थे। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है केवल अप टू 4th इटरेशन, केवल चौथे इटरेशन पे आते ही रुक जाना है। और जो वैल्यू आपको चौथे इटरेशन पे मिल रहा है सी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू ही आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, ये सी का वैल्यू ही आपका रूट हो जाएगा। तो ये आंसर आप देख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2.092724। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड फाइंड रियल रूट एट द इक्वेशन x log x with base 10 minus 1.2 is equal to 0 in 3 steps means in 3 iteration। कभी कभार एग्जामिनेशंस में ये कह देता है इन 3 स्टेप्स, तो इस स्टेप्स का मतलब यही होता है इन 3 इटरेशंस। तो फिर से वही करना है, पहले आपको वैल्यू डाल के चेक करना है कि इस इक्वेशन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसका वैल्यू कब नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो जीरो अगर पुट करेंगे तो 0 इंटू ये टोटल कंप्लीट 0 हो गया, -1.2 जो कि क्या है नेगेटिव है। ठीक है, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू लॉग 1, अगर 1 पुट करते हैं, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू लॉग 1 विथ बेस 10 माइनस 1.2 लॉग 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो वही नंबर आता है। तो लॉग 1 माइनस 1.2 और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो 0 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा -1.2। फिर सेम आ गया, ये भी नेगेटिव है, हमें नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है। ठीक है, अब 2 डालेंगे तो 2 इंटू लॉग 2 माइनस 1.2, 2 इंटू लॉग 2 को अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा और फिर उससे -1.2 कर दीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, जो कि फिर से एक नेगेटिव है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 वैल्यू पुट करते हैं अब, तो 3 इंटू लॉग 3 माइनस 1.2, अगर आप फिर से कैलकुलेट करेंगे 3 लॉग 3 को अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से और -1.2 कर देंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल रहा है, यानी कि ये नेगेटिव से अब पॉजिटिव में मूव कर चुका है, यानी कि 2 और 3 के बीच में इस इक्वेशन का रूट लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया 2 और 3 के बीच में लाई करने वाला है। अब इससे भी ज्यादा एक्यूरेट हम लोग को पता करना अगर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ 3 इटरेशंस में, आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 4th इटरेशन में हम लोग को केवल फाइंड करना था इसका रूट, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आया, क्योंकि इसके प्रीवियस वाला जो सी का वैल्यू था और ये वाला सी का वैल्यू 4 डेसिमल तक नहीं मैच करता है। अगर 4 नहीं तो 3 तक तो मैच कम से कम करना ही चाहिए डेसिमल के बाद, तो 3 डेसिमल तक भी 3 डिजिट तक भी डेसिमल के बाद मैच नहीं करता है, तो ये एक्यूरेट रूट नहीं कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड था केवल 4th इटरेशन तक ही फाइंड करना है, इसलिए हमने किया। लेकिन अगर 3 इटरेशन के अंदर में ही कुछ हद तक एक्यूरेट अगर हमको फाइंड करना है, तो हमें इस 2 और 3 के बीच का जो गैप है इसको कम करना पड़ेगा। ये 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग 3 इटरेशन में करते हैं तो काफी कम तक आएगा और हम लोग को 3rd स्टेप में जो आएगा उसको आंसर मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2 और 3 के बीच में गैप कम कर दें, यानी कि 2 और 3 के बीच में हम लोग मान लेते हैं 2.5, 2.5 पे वैल्यू चेक करें, 2.6 पे फिर वैल्यू चेक करें, फिर वैसे ही करते करते 2.7 पे हम लोग वैल्यू चेक करें, ऐसे करते करते हम लोग को फिर से नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव में चेक करें, तो हम लोग को काफी एक्यूरेट, हम लोग का गैप कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमें 3 इटरेशन के अंदर में अगर 2 और 3 के बीच में फाइंड करें तो रूट कहीं पे आएगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। और 2.5 और 2.6 के बीच में अगर हम लोग चेक करें 3 इटरेशन में तो रूट एक्यूरेट आएगा इन कंपैरिजन टू द रूट फाइंडेड बिटवीन द वैल्यूज 2 एंड 3, है ना। तो 2.5 अगर हम लोग वैल्यू पुट करें इस एक्सप्रेशन में तो 2.5 इंटू लॉग 2.5 माइनस 1.2, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू आएगा -0.2051, जो कि नेगेटिव है। फिर 2.6 पे अगर हम लोग वैल्यू चेक करें तो फिर से नेगेटिव आ रहा है, 2.7 पे चेक करें फिर से नेगेटिव आ रहा है, 2.8 पे चेक करें तो पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि अब रूट किस पे लाई कर रहा है 2.7, 2.7 और 2.8 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, गैप कम हुआ, इससे हम लोग को जो रूट फाइंड होगा वो काफी एक्यूरेट होगा इन कंपैरिजन टू जो हम लोग रूट फाइंड करते हैं 2 और 3 के बीच में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला वैल्यू रहेगा, अगर ये नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव भी आता फिर भी एक वैल्यू पहले जो वैल्यू पे रहता है, जो आता है एक्सप्रेशन का नेगेटिव वैल्यू,
तो ये जो वैल्यू रहता है इसी को हम लोग हमेशा ए मानते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में है तभी ए मानना है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव भी रहता है, यहाँ नेगेटिव रहता है, तो पहले बार में जो आता है वो ए मानाता है और इसका जो वैल्यू होगा ये एफ ए मानाता है। ये सेकेंड वाला भी बी मनाता है और ये वैल्यू उसका एफ बी मनाता है। ठीक है, ये सेकंड वाला इसका एफ बी बनाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं इज इक्वल टू 2.7 है, बी इज इक्वल टू 2.8 है। एफ ए का वैल्यू हम लोग को चेक करना है, तो ये पहले से ही आ चुका है क्योंकि हम लोग वैल्यू डाल के देखे हैं। तो एफ ए का वैल्यू क्या है, माइनस 0.035317 डाल देना है और एफ बी का वैल्यू हम लोग को पता है 0.050 डाल देना है। अब फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ एन। ठीक है, वैल्यू को डाल देने के बाद कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2.7396, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये 2 और 3 2.7 और 2.8 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2.73 आ रहा है। ऐसे गैप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अभी 2.7396 का हम लोग को वैल्यू डालना है इस एक्सप्रेशन में, x log x माइनस 1.2। जब आप डालिएगा तो आपको ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। नेगेटिव वैल्यू मिला तो नेगेटिव किसमें, इसमें है, यानी कि a का वैल्यू चेंज होगा, यानी a का वैल्यू 2.7 से अब रिप्लेस होके क्या हो गया 2.7396। तो सेकंड इटरेशन में आप देख सकते हैं क्या वैल्यू क्या हो गया 2.7396 और b का वैल्यू वैसा का वैसा ही, क्योंकि एक इटरेशन में या तो a चेंज होगा या b चेंज होगा। और ऑब्वियसली अगर a और b में से कोई भी एक चेंज होता है तो एफ ए या एफ बी चेंज होगा। तो a का वैल्यू चेंज हुआ है 2.7396 और b का वैल्यू वैसा का वैसा ही है। एफ ए का वैल्यू भी चेंज हो गया, ये जो आया था माइनस 0.0008 और एफ बी का वैल्यू वैसा का वैसा ही है 0.0520। ठीक है, तो c का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। आई एम सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, सी का वैल्यू फाइंड करना है ए एफ बी माइनस बी एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए। वैल्यू डाल देना है। वैल्यू डालने के बाद देख सकते हैं कि सी का वैल्यू आ गया 2.7393। पहले कितना आया था 2.7396, यानी कि वही सेम के करीब आ रहा है, लेकिन हम लोग को 3 इटरेशन तक जाना है, इसीलिए हम लोग आगे फिर से बढ़ेंगे। तो एफ सी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू डाल के, तो फिर से नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो 2.7396 जो वैल्यू है वो अब रिप्लेस हो जाएगा 2.7393 से। ठीक है, तो ए का वैल्यू अब हो गया 2.7393, बी का वैल्यू हो गया 2.8, एफ ए का वैल्यू हो जाएगा ये जो कैलकुलेट करके आया है अभी माइनस 0.0010 और एफ बी का वैल्यू हो जाएगा 0.050। ठीक है, जो वैसा का वैसा ही है। सी का वैल्यू हम लोग फिर निकालेंगे ए एफ बी माइनस बी एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए। वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे तो ये सी का वैल्यू आ गया 2.7396। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू रिपीट कुछ हद तक अब कर चुका है, 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक रिपीट कर चुका है। इसमें आया था 2.7393, यानी 2.739 ये जो था ये फिर से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का वैल्यू 2.7393 था। ठीक है, 739 यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा है 739, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये रिपीट कर गया है, इसलिए कुछ हद तक ये एक्यूरेट रूट है। यहाँ पर 3 आ रहा था, यहाँ पर 3 आ रहा था, यहाँ पर 6 है, लगभग कुछ हद तक ये एक्यूरेट रूट आ चुका है। क्यों आया, क्योंकि हमने फिर से 2 और 3 के बीच में हमने डिस्टेंस कम किया। हमने 2 और 3 के बीच में फिर उसके अंदर का वैल्यूज चेक किया 2.5 2.6 2.7 और उसके अंदर में हम लोग को मिला 2.7 और 2.8। तो 2.7 और 2.8 के अंदर में हम लोग को 3 इटरेशन में काफी अच्छा रूट मिल गया, जो कि कुछ हद तक काफी एक्यूरेट है। तो एफ सी का वैल्यू अगर चाहे तो फिर से आप चेक कर सकते हैं, वैसे चेक करने का जरूरत है नहीं क्योंकि 3 इटरेशन तक ही बोल रहा था। तो ये जो वैल्यू आएगा सी का यही रूट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप हेंस रिक्वायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन इन थर्ड इटरेशन यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड इज 2.7396। अब हमारा सेकेंड मेथड है बाइसेक्शन मेथड, जिसे बोल्जानो मेथड भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन से इस टॉपिक को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितना भी मेथड अभी मैं बताने वाला हूं, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड हुआ, बाइसेक्शन मेथड हुआ, इसके पहले मैंने बताया फॉल्स पोजीशन मेथड, ये सब मेथड जो है ये एक इक्वेशन का रूट ही फाइंड करता है बिल्कुल एक्यूरेटली। सब मेथड एक ही काम करता है, किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करना। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आया बाइसेक्शन मेथड से तो ये मेथड आपको यूज करना है। तो ये भी कुछ हद तक सेम ही है, थोड़ा सा स्लाइट चेंज है बस, तो इसे देखते हैं। तो पहले फिर से आपको जैसे आप फर्स्ट पोजीशन मेथड में किए थे वैसे बाइसेक्शन में भी करना है। आपको इक्वेशन को पहले एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 और इस पे आपको वैल्यू पुट करके देखना है। तो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कोई भी जैसा आपको लगे, देख के ही लग रहा है कि इसमें अगर आप डालिएगा 1 और 1 के बाद 2 डालिएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। तो वैसे आप चाहे तो एक बार रफ स्केच भी कर सकते हैं अपने माइंड में या फिर पेपर पे। तो -1 अगर आप पुट करते हैं तो ये -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 1
वन से -1 कट गया और ये -1 बचा तो -1 आ गया। F0 अगर 0 पुट करते हैं तो 0³ -0 0 0 0 ही हुआ और -1 बचा तो ये -1 आ गया। तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, फिर यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। तो F1 यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर में, तो 1³ -1 अगर करते हैं तो 1 में से 1 माइनस माइनस कट गया और -1 बचा तो ये फिर से नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर 2 वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 2 का क्यूब यानी 8 -2 यानी 6 और 6 - 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो किस पॉइंट पे आ रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में रूट लाई करेगा। ठीक है, वैसे ही फॉल्स पोजीशन मेथड की तरह ही है, 1 और 2 के बीच में रूट लाई करेगा। आप चाहे तो 1 और 2 के बीच में, जैसे मैंने आप प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप 2.7 और 2.8 ऐसे कर करके और भी पॉइंट आप ले सकते हैं। इसमें 1.7 हुआ, 1.8 हुआ, 1.9 हुआ, लेकिन वैसा करने से आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद के लिए फाइंड करना है बिल्कुल एग्जैक्ट रूट, तो आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको एक x1 वेरिएबल मानना है और इस x1 वेरिएबल में आपको ये दोनों रूट जो आ रहा है, ये a और b, इसका आपको एवरेज निकाल देना है। तो 1 + 2/2 कर देना है। ठीक है, एवरेज मतलब क्या होता है, 1 + 2 डिवाइड, जितना आप ऐड कर रहे हैं उतने से आपको डिवाइड करना है। तो 1 और 2 कितना है, 2 नंबर है, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब फर्स्ट पोजीशन मेथड की तरह ही आपको ये 1.5 जो वैल्यू आ रहा है, इस पॉइंट का आपको इस एक्सप्रेशन पे चेक करना है कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है या फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो 1.5 को इसमें चेक करिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज से, तो आपका आएगा 7/8, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव किसमें आ रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, साफ दिखे आपको। तो पॉजिटिव आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है बी में। ठीक है, ए में नेगेटिव आ रहा है। तो ये 2 जो है, ये 2 रिप्लेस हो जाएगा 1.5 से, यानी कि अब रूट किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, अब रूट लाई कर रहा है 1 और 1.5 के बीच में। पहले किसमें लाई करता था, 1 और 2 के बीच में। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कम हो रहा है। हर मेथड में यही काम करना है, मेन आपको डिस्टेंस कम करना है 2 पॉइंट के बीच में, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट रूट फाइंड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 1.5 के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो x2 का वैल्यू ये x1 हो गया, x1 का इतना आ रहा है, फिर x2 का वैल्यू अब चेक करना है। तो x2 में फिर से 1 और 2 अब हट चुका है, 1.5 से रिप्लेस हो चुका है, तो 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 2.5/2 इज इक्वल टू 1.25। अब 1.25 का आपको चेक करना है, आपको 1.25 चेक करना है इस एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट करके कि कौन सा आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अब जब डालिएगा तो देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर किसमें है, इसमें -1 पे। तो ये ए पॉइंट जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 1 अब रिप्लेस हो जाएगा 1.25 से। ठीक है, तो अब रूट अब किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, रूट अब लाई कर रहा है 1.25 और 1.5 के बीच में, या फिर 1.50 भी आप ले सकते हैं, एक ही बात है। तो 1.25 और 1.5 के बीच में आप रूट लाई कर रहा है। तो अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे x3 में, तो ये x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 + 1.5/2। आप यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं। तो 1.25 + 1.5/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.375। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपको इस एक्सप्रेशन पे डाल देना है इस पॉइंट को। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन पर डालिएगा, तो 1.375³ - 1.37 - 1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, मुझे मैंने वैल्यू निकाला तो था लेकिन लिखा नहीं इस पे, लेकिन आप निकालिएगा तो आप देखिएगा कि हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा इसमें। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर रिप्लेस करना है इससे, बी से। तो बी यहाँ पर क्या था, 1.5, यानी कि अब 1.5 रिप्लेस हो गया 1.375 से, यानी कि अब रूट किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 1.25 और 1.375 के बीच में रूट लाई कर रहा है। ठीक है, इसके इसके बीच में अब रूट लाई कर रहा है। तो अब फोर्थ इटरेशन में आपको 1.25 + 1.375 का एवरेज निकालना है। तो 1.3125 आया, फिर से इसको वैल्यू चेक करना है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो 1.375 को रिप्लेस कर देना है 1.3125 से। ठीक है, तो अब रूट किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 1.25 वहीं का वहीं है, और 1.25 और 1.3125 इन दोनों के बीच में अब रूट लाई कर रहा है। डिस्टेंस आप देख सकते हैं कम होते जा रहा है। तो फिफ्थ इटरेशन में 1.25 + 1.3125/2 करेंगे तो ये आएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कब तक आपको करना है, क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि कितने इटरेशन तक आपको फाइंड करना है, सीधे कह रहा है रियल रूट आपको फाइंड करना है बाइसेक्शन मेथड के यूज करके। तो आपको तब तक चेक करते जाना है, तब तक जब तक आपका
कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका बिल्कुल सेम वैल्यू रिपीट ना कर जाए। जैसे ये x3 का वैल्यू 1.375 था और x4 का वैल्यू भी 1.375 ही आ जाता, तो वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते और 1.375 को ही इसका रियल रूट डिक्लेयर कर देते। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें आगे करते जाना है। ऐसा जब हो जाए तो उसी वैल्यू पे स्टॉप कर देना है, वही रियल रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव आने के बाद x5 का वैल्यू 1.2812 आया, इसका वैल्यू फिर से नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने पे ये रिप्लेस हो गया 1.3125 से। तो 1.25 और 1.2812 के बीच में रूट लाइक कर रहा है। तो 6th इटरेशन में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर तो रिप्लेस होने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.2812 और 1.3125 के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो 6th इटरेशन में दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को चेक किए तो फिर से नेगेटिव आया, नेगेटिव आने पे ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला नेगेटिव है और फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, फर्स्ट वाला नेगेटिव है और सेकंड वाला पॉजिटिव है, तो ठीक है। रिप्लेस करने के बाद आप इसे डिवाइड करिएगा तो ये फिर से नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने पे ये जो वैल्यू आपका आया था, ये वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव किस में आया था, ए पे, जो कि F1 था। तो ए जो वैल्यू है 1.2812 ये रिप्लेस हो जाएगा 1.2968 से। तो 1.2968 प्लस ये वैसा का वैसा ही रहेगा 1.3125 बाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये वैल्यू फिर नेगेटिव आया तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1.2968। तो 1.3046 और 1.3125 का एवरेज निकालेंगे तो 1.3085 आ जाएगा। ये फिर से हम लोग वैल्यू चेक करेंगे एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट करके, तो फिर से नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो 1.3046 ये रिप्लेस हो जाएगा 1.3085 से। तो 1.3085 प्लस 1.3125 आप देख सकते हैं कि 1.3085 1.3125 ये धीरे धीरे अब डिस्टेंस कम होते जा रहा है। अब एक प्लेस सेम हो चुका है 3 और 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हैं 1.3105 आया 50, और इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे एक्सप्रेशन पे तो फिर से नेगेटिव आ रहा है। ये आप देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने पे इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो 1.3105 प्लस 1.3125 बाई 2, ये वैल्यू को फिर से आप पुट करिएगा तो फिर से नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो 1.3115 प्लस 1.3125 बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू आया। इसको वैल्यू आप चेक करिएगा एक्सप्रेशन पे डाल के, तो -0.0535 आया, फिर से नेगेटिव। तो 1.3115 1.3120 से रिप्लेस हो गया। तो 1.3120 प्लस 1.3125 बाई 2 1.3122 आया। और ये वैल्यू अगर फिर से चेक करें तो लगातार फिर से नेगेटिव ही आ रहा है, इसमें भी नेगेटिव आया तो फिर यही चेंज होगा। ये वैसा का वैसा ही काफी समय से है, ये फिर से चेंज हो जाएगा 1.3122 आ जाएगा। 1.3122 प्लस 1.3125 बाई 2 करेंगे तो 1.3123 आया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग फिर एक्सप्रेशन पे डालेंगे और चेक करें तो ये फिर से नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने पे फिर ये रिप्लेस हो जाएगा 1.3122 से। तो 1.3123 अब नया वैल्यू हो गया, प्लस 1.3125 बाई 2 करेंगे तो 1.3124 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल रिपीट कर चुका है। अब बस 3 और 5 यहाँ पर आ रहा है, कुछ हद तक अब सेम हो चुका है, ठीक है। ये 14th इटरेशन है। और 15th इटरेशन आप जैसे ही निकालते हैं x15 1.3124 प्लस 1.3125 बाई 2, तो ये क्या आ गया 1.3124, ये रिपीट कर गया आखिर में। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आपका प्रीवियस था, ये प्रीवियस x14 का वैल्यू था। ये प्रीवियस आप देख सकते हैं कि x14 का वैल्यू कितना था 1.3124, ठीक है। और ये अब नया वैल्यू जो आया है यानी 15th इटरेशन का जो वैल्यू हम लोग का आया है वो कितना है 1.3124, फिर से रिपीट कर गया। तो यहीं पे हम लोग को स्टॉप कर देना है। 15th इटरेशन में इसका रियल रूट निकल गया और रियल रूट क्या है 1.3124 आप लिख सकते हैं वैसे। हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन ट्रांसलेटर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड और बोल्जानो मेथड इज 1.3124, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ हद तक चेंज इसमें नहीं है, इसमें ना कुछ ट्रांसजेंडर इक्वेशन आया नहीं है, नॉर्मल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वही है x³ माइनस 2x माइनस 5। वैसे करना है, 2 का वैल्यू आप डालते हैं और 3 का वैल्यू डालते हैं तो देख सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। अब तो आपको सब पता ही हो गया होगा कैसे कैसे क्या करना है, तो मैं चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पहले अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया है ये आप एक बार देख लो, ठीक है। और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं देखता हूँ फिर क्या कर सकता हूँ इस पे। वैसे तो मैं समझा ही दिया अच्छा से। तो 2 और 3 डालने पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू जो आ रहा है वो a मान लेंगे और ये b मान लेंगे। अब इसका एवरेज निकालना है a प्लस बी बाई 2। तो फर्स्ट इटरेशन यहाँ पर ये पहला इटरेशन है x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2
ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2.5 का हम लोग वैल्यू जो था वो हम लोग डाले इस एक्सप्रेशन के अंदर में, तो कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ये वैसे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जब आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव किस में था, बी में पॉजिटिव था, तो 3 रिप्लेस हो जाएगा 2.5 से। ठीक है, तो 2.5 रिप्लेस हो गया, रिप्लेस कर दिया 3 को। और सेकंड इक्वेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 2.5/2 करते हैं, 2.25 आ रहा है, और वैल्यू फिर अगर आप डालते हैं तो देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू किस पे, फिर से वही यही चेंज होगा, 2 वैसा का वैसा भी बैठा ही हुआ है, 3 चेंज हो गया, 3 चेंज होकर कितना आया था, 2.5 आया था, अब 2.5 चेंज होकर क्या हो गया, 2.25 हो गया। ठीक है, तो 2 वैसा का वैसा ही है, ए में कोई चेंज नहीं है, चेंज केवल किसमें हो रहा है, बी में, जो कि पॉजिटिव वैल्यू दिया था, जो कि इसका एफ बी का वैल्यू कितना था, पॉजिटिव था, और ये भी कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहीं पे नेगेटिव आ जाए तो ए चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव जो कि नहीं आ रहा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू भी चेंज होगा, जो कि बी का है। ठीक है, तो 2 प्लस 2.25/2 करने पे क्या आ रहा है, 2.1250। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग फिर डालेंगे इक्वेशन पे, सॉरी एक्सप्रेशन पे, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, फिर से वही बी चेंज होगा, तो 2.25 किससे चेंज हो गया, 2.21250 से। ठीक है, तो 2 प्लस 2.125 अगर करते हैं, जीरो हटा देंगे बाई 2, 3 डेसिमल प्लेस तक लेके चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 2.0625। ठीक है, वैसे करते करते हैं आप x4 निकालेंगे, f(x4), तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, ये जो वैल्यू है 2.0625 ये अब रिप्लेस कर देगा 2 को, क्योंकि 2 यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लाया था, एफ ए का वैल्यू कितना था, नेगेटिव था, एफ ए का वैल्यू कितना था, ये F2 यानी एफ ए का वैल्यू कितना था, नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो रिप्लेस होने के बाद क्या हो गया, 2 रिप्लेस हो गया 2.0625 से, तो यहाँ पर 2.0625 प्लस 2.125, इसको आप ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये नया रूट जो फाइंड हुआ 2.0937। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग को फिर निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये ए रिप्लेस होगा, तो 2.093 रिप्लेस हो गया, रिप्लेस होके आ गया, प्लस 2.125 वैसा का वैसा ही है, बाई 2 ये आ गया। अब फिर इसमें हम वैल्यू डाल देते, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये रिप्लेस कर देगा इसको, इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये रिप्लेस होके आ गया 2.125 रिप्लेस होके आ गया 2.1093, है ना। तो 2.0937 प्लस 2.1093/2 करेंगे तो ये नया रूट फाइंड हुआ। अब इसका वैल्यू फिर से चेक किए, fx7 सेवंथ इटरेशन चल रहा है अभी, जैसे जैसे 6 है तो 6 इटरेशन, 7 है तो 7 इटरेशन, 8 है तो 8 इटरेशन। ठीक है, तो ये सेवंथ इटरेशन में आप देख सकते हैं कि वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, ए रिप्लेस होगा, तो 2.1015 रिप्लेस कर देगा इस वैल्यू को। ठीक है, जो कि ए का वैल्यू है, सॉरी थोड़ा हाथ फिसल गया बेटा, आप समझ गए, इसको रिप्लेस कर देगा। ओके, तो ये रिप्लेस हो गया, तो रिप्लेस होने के बाद सॉरी सॉरी सॉरी, इससे रिप्लेस नहीं करेगा, इसे नहीं रिप्लेस नहीं करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और ये ए किस पे था, ए नेगेटिव वैल्यू आया था, ये पॉजिटिव किस पे, बी, तो ये रिप्लेस करेगा इसको, है ना, इसको रिप्लेस करेगा। एक बार आप फिर से देख लो, कंफ्यूज हो गए होगा तो सॉरी मेरे तरफ से। ये एफ बी में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है, एफ ए में किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एफ बी में पॉजिटिव आया, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आने पे बी का वैल्यू रिप्लेस होगा, तो 2.1093 रिप्लेस हो जाएगा 2.1015 से। ठीक है, तो ऐसा करने पे आप फिर से एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा नया, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये वैसा का वैसा ही है, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो नया रूट फाइंड हुआ 2.0976। इसका वैल्यू निकालेंगे तो फिर से पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने पे ये रिप्लेस होगा, तो ये रिप्लेस होके आ गया 2.0937 वैसा का वैसा ही है, और प्लस 2.0976। ठीक है, ये रिप्लेस हो गया बाई 2, ये आया, फिर से पॉजिटिव आया, फिर से पॉजिटिव आने पे ये रिप्लेस हो गया इससे। ठीक है, ये रिप्लेस हो गया इससे, रिप्लेस होने के बाद आप इसका वैल्यू यहाँ पर ला देंगे तो 2.0937 प्लस 2.0956/2 ये वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू आप चेक करेंगे एक्सप्रेशन पर डाल के, फिर से पॉजिटिव आया तो ये रिप्लेस कर देगा इसको। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के बाद 2.0937 प्लस 2.0946/2 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आने पे क्या होगा, ए रिप्लेस होगा, तो 2.0937 रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू से। ठीक है, इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, तो नया ए का वैल्यू आ गया 2.0941 प्लस ये वैसा का वैसा ही रहेगा जो आया था 2.0946। ठीक है, तो ये आ गया बाई 2, तो ये आ गया 2.0943।
इसका वैल्यू चेक किया तो नेगेटिव आया, नेगेटिव आने पे ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 2.0941 रिप्लेस हो गया 2.0943 से। तो 2.0943 प्लस 2.0946 बाई 2 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आया 2.0944, कुछ हद तक ये सेम आ रहा है 2.0943, और यहाँ पर बस एक का डिफरेंस है, ये 3 है यहाँ पर 4 है, लगभग हम लोग आंसर के पास पहुंच चुके हैं। तो x13 का हम लोग f निकालेंगे, fx13 यानी कि एक्सप्रेशन पे डालेंगे इस वैल्यू को, तो फिर से नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने पे ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.0944 प्लस 2.0946 बाई 2 करने पे ये वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू का निकालेंगे फिर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने पे ये रिप्लेस हो गया इससे, ठीक है। तो नया वैल्यू ए का ये हो गया 2.0945, तो 2.0945 प्लस ये 15th इटरेशन है, ये लास्ट इटरेशन है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी 15 इटरेशन में जाके बना था, इसमें भी 15 इटरेशन पे जाके ही बना। तो 2.0945 जो ए का वैल्यू नया है प्लस बी का वैल्यू वैसा का वैसा ही है 2.0946 बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू आप पिछले वाला वैल्यू आप देख सकते हैं कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट कर चुका है, डिट्टो कॉपी। तो ऐसा करने पे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि यही रियल रूट है इस इक्वेशन का बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड और बल्जानो मेथड, ठीक है। तो आप लिखने को लिख भी सकते हैं अपने पेपर में, हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं बोलना, एक्सप्रेशन नहीं बोलना, एक्सप्रेशन तो आपको केवल वैल्यू चेक करने के लिए करना है तो इक्वेशन ही नहीं, इक्वेशन का ही रूट निकलना है, एक्सप्रेशन का रूट निकल नहीं सकता है, इसीलिए आप इक्वेशन ही बोलेंगे। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन यूजिंग बोल्जानो और बाइसेक्शन मेथड इज 2.0945, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो मेथड है ये है न्यूटन रैप्सन मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जितना हम लोग ने पढ़ा है बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड, इन दोनों से ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट रूट जो प्रोवाइड करता है कम से कम इटरेशन में, कम से कम मेहनत में, वो है न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो इसे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहले इसे आपको एक फॉर्मूला हमेशा दिमाग में याद रखना है, इसका डेरिवेशन भी ये है, लेकिन ये आपके लिए अपने काम का नहीं है, आप बस इसका रिजल्ट दिमाग में अपने रखें ताकि इसका एप्लीकेशन आप काफी समय कर सकें। तो इसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x1 इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो बाई एफ डैश एक्स जीरो। यहाँ पर एफ एक्स जीरो जो है ये एफ एक्स जीरो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये जो एक्सप्रेशन आपका एफ एक्स दिया रहेगा उसी में आपको एक्स जीरो का वैल्यू पुट करना रहता है, और उसी एक्सप्रेशन का जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये यहाँ पर एक डैश आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला आपको दिमाग में हमेशा रखना है। क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड बाय न्यूटन रैप्सन मेथड द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो वैसा ही वैसा जैसे पहले हम लोग करते हैं, ये हर जगह काम करेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा रूट क्या है, कौन सा दो रूट है जिसके बीच में एग्जैक्ट रियल रूट राइट कर रहा है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको पहले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करिएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 हो जाएगा। इसको आपको डिफरेंशिएट करके रख लेना है ताकि आपको आगे काम आ सके, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालना है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद होगा x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। इस पे मैं नहीं आऊंगा आगे, आपको मालूम ही होगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, कर लेने के बाद आपको एफ एक्स का वैल्यू जो है, एफ एक्स का वैल्यू इस पे आपको चेक करना है, तो चेक करने पे आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में ये रूट लाई कर रहा है, 2 अगर डालते हैं तो 2 का हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 5, ये नेगेटिव आ रहा है माइनस 3, ठीक है। और वैसे ही आप 3 डालते हैं तो 27 माइनस 9 माइनस 5, ये क्या आ गया 13, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है। यहाँ पर ए और बी मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अलग ही लेवल का फॉर्मूला है। तो आप ये एक इंटीजर टाइप का बना सकते हैं, इसमें आपको देखने के लिए आसानी होगा कि आपको यहाँ पर पहले है ना, जैसे इसमें पहले आपको रहता था कि बीच में आपको डिवाइड कर लेना पड़ता था और आप वैल्यू ले लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा आपको नहीं करना है, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, या तो 2 लेना है या तो 3 लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे हम लोग पता करेंगे कि हम लोग 2 ले पहले या फिर हम लोग 3 ले पहले, तो उसके लिए आपको पहले एक बना लेना है ऐसे लाइन इंटीजर का, उसमें 0 आपको यहाँ पर लिख देना है, और जो आपका वैल्यू आ रहा है, दो जो रूट आप फाइंड किए हैं 2 और 3 जैसे यहाँ पर है, तो 2 का वैल्यू कौन सा आ रहा है माइनस 3 आ रहा है, और 3 का वैल्यू कौन सा आ रहा है 13 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू को आपको लिख लेना है एक जगह पे, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 3 और 0 के राइट साइड में आएगा 13, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 0 से काफी दूर है, लेकिन माइनस 3 0 से काफी करीब है। तो माइनस 3 जो वैल्यू आ रहा है ये किसका है, एफ ए का वैल्यू है, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ए का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर x0 का जो हम लोग वैल्यू लेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड में, x0 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लेंगे 2। वैसे ही अगर 13 ना होके यहाँ पर 2 होता तो 2 कहाँ होता, यहाँ पर होता। 2 माइनस 3 से ज्यादा करीब है ना, क्योंकि माइनस 3 यहाँ पर 3 मैग्नीट्यूड दूर है,
2 से, ठीक है। वहीं पर 2 जो है वो केवल 2 मैग्नीट्यूड दूर है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ज्यादा करीब रहता तो यहाँ पर आपको x0 का वैल्यू 3 मानना होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 13 वैल्यू है, इसी कारण से आपको यहाँ पर नजदीक कौन सा है, -3 है, तो -3 कौन सा आ रहा है, एफ ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो x0 का वैल्यू हम लोग को 2 मान लेना है, ठीक है। तो यहीं पर लिखा हुआ है ऑफ कोर्स -3 इज क्लोजर देन 13 टू 0, सो x0 इज इक्वल टू 2 और वी कैन आल्सो टेक अ मिड वैल्यू आल्सो, ठीक है। यहाँ पर मिड वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा और एग्जामिनेशन में वैसा करना सही भी नहीं है, इसीलिए आप यही करें तो काफी अच्छा रहेगा। जो नजदीक आ रहा है वैल्यू, उसी का जो रूट है वो आप ले लें, ओके। तो मेन फॉर्मूला ये है xn+1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू आपको हमेशा स्टार्ट करना है 0 से, ये वो होगा पहला इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में आपको n का वैल्यू 0 डालना है, तो 0 डाल देंगे तो x1 आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 माइनस एफ एक्स जीरो बाई एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है ना। तो आपको वैसा आप करना है, लेकिन उसके पहले आपको fxn यानी कि fx का जो वैल्यू है वो डाल देना है, और यहाँ पर x की जगह पे xn डाल देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पूछ रहा है वो किस में है, xn में पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने पे आप देख सकते हैं कि xn³ -3xn-5/3xn² -3 हो गया, और xn का xn वैसा का वैसा ही है, xn+1। यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन में आपको 0 डाल देना है, ठीक है। तो 0 डालने पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, 0 डालने पे n का वैल्यू 0 तो 0 ही हो गया, और ये सब 0 हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ने पहले x0 माना है 2, इसीलिए हम लोग ने माना ताकि बाद में हम लोग उसे यूज कर सके। मिड वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना है, लेने पे बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन रूट मिलेगा, उससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में लिखना है तो ये ज्यादा प्रेफर करना चाहिए आपको, ठीक है। ये मेरी तरफ से एडवाइस है आपको, चाहे तो आप मिड वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये नजदीक किस में आ रहा था, 2 में, तो 2 का वैल्यू हम लोग ले चुके हैं x0, यहाँ पर x0 का वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है सिंपली। तो x0 का वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ पर सब पे x0 का वैल्यू पुट कर दिया। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन काफी इजी है, इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं। देख रहे हैं कि 2.333 आ रहा है, ठीक है। ये पहले बोल्जानो मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड की तरह इसमें नहीं करना है कि फिर जो वैल्यू आ रहा है इसको आपको एक्सप्रेशन में डाल के चेक करना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यू आ गया बस आ गया, ये फर्स्ट इटरेशन का आपको रिजल्ट है x1, ठीक है। अब सेकंड इटरेशन पे आपको जाना है, सेकंड इटरेशन में x का वैल्यू 1 डाल देना है, x1 1 डालेंगे तो xn+1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1+1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर सब एक एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब में xn था, और n इज इक्वल टू कितना हम लोग माने 1, जो कि है सेकंड इटरेशन में। तो x1 हो गया, x1 हो गया, x1 हो गया, x1 हो गया, x1 हो गया। अब x1 का वैल्यू आप यहाँ पे जस्ट हम लोग पहले पता किए हैं फर्स्ट इटरेशन में, ठीक है। ये x1 का वैल्यू कितना है, 2.3333, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है x1 की जगह पे, यहाँ पे हर जगह, ठीक है। अभी हर जगह आपने वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपको x2 मिल गया, ठीक है। ये सेकंड इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड इटरेशन में आपको n का वैल्यू 2 डालना है, तो x3 इज इक्वल टू x2 माइनस ये हो गया, सब में जगह, सब में xn की जगह पे क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x2 का वैल्यू जस्ट हम लोग एक स्टेप पहले फाइंड किए हैं, वो सारा वैल्यू आपको डाल देना है x2 में, और डालने के बाद आप कैलकुलेट करिएगा तो x3 का वैल्यू आपको मिल गया। वैसे ही यहाँ पर फोर्थ इटरेशन में आपको n का वैल्यू क्या डालना है, 3 डालना है, तो 3 डालने पे x4 ये हो गया, n+1 था क्योंकि, और ये सब क्या हो गया, सब हो गया xn था, तो इसीलिए यहाँ पर x3 हो जाएगा। x3 का वैल्यू हम लोग तुरंत फाइंड किए एक स्टेप पहले, 2.2791, वो वैल्यू हम लोग को डाल देना, और डालने के बाद आप फोर्थ इटरेशन कंप्लीट होते होते ये वैल्यू आ चुका है 2.2791, और ये 2.2791 यानी कि थर्ड इटरेशन और फोर्थ इटरेशन में जो आपको वैल्यू आया है रूट का, वो रूट रिपीट कर चुका है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, जो कि काफी अच्छा है। और आप देख रहे हैं कि केवल फोर्थ इटरेशन में ही रिपीट कर गया है। बोल्जानो मेथड में आप देखे थे कि 15th इटरेशन 16th इटरेशन तक जाता है, तो इसीलिए ये काफी फिजिबल है, काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और एक्यूरेट मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड और बोल्जानो मेथड से, ठीक है। तो फोर्थ इटरेशन में आप देख सकते हैं कि आपका रिपीट करके वैल्यू, इसलिए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ये हो गया 2.2791 आंसर, समझ गए। अब वैसे ही दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द cos x minus x ex is equal to 0 करेक्टेड टू 4 डेसिमल प्लेस। तो अभी हम लोग देख लिया कि न्यूटन रैप्सन मेथड कैसे यूज होता है और इसका क्या क्या स्टेप्स है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है cos x minus x e to the power x, ये बस इक्वेशन चेंज हुआ है, यहाँ पर cos और e to the power x है, ठीक है। तो वैसा ही करना है, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करके रख लेना है, लेकिन अगर आप बाद में भी करते तो चलता है, जैसे मैंने अभी बाद में किया, लेकिन आपको करके रख लेना है। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू, इस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन में, 0 डालना है, 1 आ गया, फिर 1 डालना है, फिर से पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो
सॉरी ये नेगेटिव वैल्यू है, मैं माइनस देना भूल गया था, यहाँ पे नेगेटिव है, -2.1779 आया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, तो रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में रूट लाई करेगा। तो इसके बीच में आपको कोई एक वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और -2.1779 इन दोनों के बीच में नजदीक कौन सा है, 0 है। लेकिन अगर आप 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे सब चीज 0 हो जाएगा, जो कि इटरेशन का स्टेप बढ़ा देगा। यानी कि अगर आपका इटरेशन 4 इटरेशन में ही आपको रिपीट करने वाला था 4 डेसिमल प्लेसेस तक रूट, तो वो आपको 6th और 7th इटरेशन तक ले जाएगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए हम लोग 0 नहीं मानेंगे, मिड वैल्यू मानेंगे और 0.5 मानेंगे। क्यों, 0.0 प्लस 1/2 यानी एवरेज निकालेंगे 0 और 1 के बीच का दोनों रूट का, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो x0 का वैल्यू होगा 0.5। वी कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया था। अब इस फॉर्मूला पे आपको पुट करना है। अब एफ डैश एक्स आपको निकालेंगे, कॉस कॉस एक्स माइनस एक्स ई टू पावर एक्स का, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एन है इसलिए हर जगह एक्स एन डाल देंगे और पुट एन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इटरेशन में आपको एन इज इक्वल टू 0 डालना है, तो ये x1 हो गया और ये x0 हो गया, प्लस हर जगह ये x0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है, ये नॉर्मल कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको ये एक्सप्रेशन पहले लिखना पड़ेगा। cos x0 की वैल्यू 0.5 है, तो cos 0.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर 0.5 और इज इक्वल टू आपको निकाल लेना है। उतना निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर साइन 0.5 प्लस ई टू पावर साइन ई टू पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 1, जो वैल्यू आएगा आपको लिख देना है और इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है। इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है, जो वैल्यू आएगा आपको लिख लेना है। वैल्यू आ जाएगा 0.5182। ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेकंड इटरेशन में n का वैल्यू 1 डालेंगे और उसके बाद x1 जो आएगा, x1 का वैल्यू ये तुरंत अभी निकला है, वो डाल देने पे जो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है, वैल्यू आ जाएगा 0.5182। ठीक है, 0.5182। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन और सेकेंड इटरेशन में ही आपका वैल्यू रिपीट कर गया 0.5182, 0.5182, वो भी पूरे के पूरे 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आपका रिपीट कर गया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। इसीलिए यही रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, वैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अप्लाई न्यूटन रैप्सन मेथड टू सॉल्व द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन 2 into x minus 3 is equal to log x with base 10। वही करना है, आप तो समझ ही गए होंगे क्या करना है। एक्सप्रेशन डालना है, वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल के देखना है नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव 3 4। ठीक है, तो 3 4 के बीच में आपको मिड वैल्यू लेना है। 3.5 आप ले लिए। ठीक है, 3.5 आप ले लिए। अब 3.5 लेने के बाद आपको फिर से फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको n इक्वल टू 0 डालना है। 0 डालने के बाद आपको फिर आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर आप log x को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.43431 इंटू लॉग एक्स टू दावर ई। यहाँ पर बेस 10 है, जो कि कैलकुलेट करने में थोड़ा मुश्किल आएगा इसमें, इसलिए आपको डिफॉल्ट बेस जो होता है log का e, जो कि 2.71 ऐसे करके उसका कुछ वैल्यू होता है, वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्टोर रहता है। तो इसलिए आपको वो करने के लिए आपको log x जहां जहां है आपको ये वैल्यू यूज करना है 0.4343 मल्टीप्लाई बाई log x, बस। तो इससे आपको नीचे बेस का जो झंझट रहेगा, बेस का जो आपको दिक्कत रहेगा, वो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आपको एफ एक्स का वैल्यू अब आप न्यू देखेंगे तो 2x माइनस 6 माइनस लॉग एक्स था, तो ये आ गया माइनस में log x की जगह पे log x विद बेस e। और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यू आएगा 2 माइनस 0.4343 बाई एक्स। ठीक है, अब ये एफ डैश एक्स जो था ये हमें मिल चुका है। एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है ही है, तो अब न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करते हैं। किस बात का दे रही है, चलिए। तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पे आप देख सकते हैं कि एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, जो जो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स एन आपको डाल देना है। वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में एन इज इक्वल टू 0 डालना है। 1 आ गया, 0 आ गया, हर जगह एक्स 0 का वैल्यू जो हम लोग माने हैं 3.5, जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो ये वैल्यू को आपको पुट कर देना है। पुट करने पे आपका x1 जो वैल्यू आया वो लिख लेना है। फिर सेकंड इटरेशन में आपका n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये x2 आ गया, हर जगह x1 आ गया। x1 का वैल्यू हम लोग तुरंत निकाले हैं, वो सब वैल्यू पुट कर देना है और x2 का वैल्यू आपका निकल चुका है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि कब तक करना है, जब तक 4 डेसिमल प्लेसेस तक कम से कम रिपीट ना करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट कर रहा है, 256 256 रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। ये थर्ड इटरेशन आ गया
और थर्ड इटरेशन में हम लोग को n का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर n का वैल्यू मैंने 3 लिख दिया है, 3 नहीं होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 2 हम लोग को पुट करना है। ठीक है, इस n का वैल्यू 2 पुट करने पे x3 आ गया, x2 आ गया, x2 का वैल्यू तुरंत निकाले, वैल्यू डाल दिए, कैलकुलेट किए, x3 का वैल्यू ये आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.2563 और 3.2563 ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो बिल्कुल रिपीट कर रहा है, इसीलिए न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज से आप लिख सकते हैं hence the required root of the transcendental equation using Newton Raphson method is 3.2563। ठीक है, अब इसके बाद मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स का टॉपिक सब आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी में। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको 3 मेथड बताया, बाइसेक्शन मेथड और बोल्जानो मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। क्वेश्चन भी काफी कड़ा है, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।